आज हम सुनेंगे कहानी अलादीन का चिराग, मेरा मतलब है पताल भैरवी की। जहाँ अलादीन के चिराग का जिन लिमिटेड रिसोर्स में काम करता था, तो भाई सिर्फ चिराग होल्डर को आका बना के 3 विशेष पूरी करके आका की वोट में हुकुम 3 बार ही घुसेड़ता है। पर पताल भैरवी स्टैचू होल्डर को आका नहीं बल्कि मानव बोल के मानव बोल क्या इच्छा है तेरी? उसका दर्जा नीचे तो रखती है, पर मानव की अनलिमिटेड इच्छाएं हर बार पूरा करती है। मुझे भी अपनी अनलिमिटेड इच्छाएं पूरी करनी है। भैया ये अनलिमिटेड के चक्कर में मानव अपनी लिमिट भूल जाता है और अपने आसपास के लोग, समाज, देश को प्रॉब्लम क्रिएट करके अपनी अमेरिकी हवस का नंगा नाच करने लगता है। 10 सेकंड में 4 बार हवाई पप्पू चूसा। ये तो बात है सच में। तो ऐसे ही सेल्फ ऑब्सेस्ड मतलबी लालची लोगों की गोदामें चिराग की तरह रगड़ के उनमें अपना जिनी फिट करके करते हैं और शुरू करते हैं। स्वागत है हमारे नए गोल्ड मेंबर ऋषभ कक्कड़ जी का, शौनक साठे जी का और जेसन केन जी का। फिल्म के शुरुआत में एंट्री होती है पतली रस्सी पे चलने वाले उज्जैन के महाराजा जे सेन की। वो तो सत्य है। हाँ तो महाशय आगे बोलो। जो अपनी सौतेली महारानी बीजेमती, राजकुमारी डीजे रानी और अपनी महारानी के भतीजे पीजे मल के साथ अभी हमें तलवार छोटी है। UWE यानी उज्जैन रेसलिंग एंटरटेनमेंट का किंग ऑफ द रिंग देखने आए हैं। मुकाबला शुरू किया जाए। यहाँ एंट्री होती है पहले रॉयल चैलेंजर छिले हुए कड़कनाथ मुर्गे के बाल चिपकाए, भवों को भालू की घुंघराली जमाटों की तरह बढ़ाए, माथे पे बंदर की चटक लाल गुदा का टैटू चमकाए, चादर मोत चैंप सीमन लंठ की। सारा संसार मुझे शक्ति और ताकत का सागर कहता है। जो आते ही अपना लोमड़ा कैमरामैन के कैमरे पे रख के दर्शकों की POV में सर्दी में भी गर्मी का एहसास देते रहता है। तो है यहाँ कोई ऐसा सूरमा जो मुझसे टकाने का साथ दिखा सके? अब भाई का पाइप बॉम्ब प्रोमो सुन के उल्टी कला मुंडी खा के एंट्री होती है यहाँ के टॉप छपरी जीतू सिन्हा की। वाह वाह, मजा आ गया। जो गहरे गले के ब्लाउज, मेरा मतलब है कुर्ते में अपना सीना खुला रखता है जिसे हर कोई देख सकता है। इस सीने में बदबूदार हवा भरी है। सीना सुकेड़ो। काम धंधा कुछ करता नहीं, बस लोंडों की तलवार से तलवार लड़ाते रहता है। माँ निरूपा दिन भर इस मैन चाइल्ड छपरी को सूतती रहती है। हाय राम, इन दोनों को कब अकल आएगी? चलो चलो। पर मजाल है भाई की कान में जू तक रेंग जाए। वो तो सत्य है। हाँ तो महाशय आगे बोलो। मेरी जीत का ऐलान करके मेरी बहादुरी का पुरस्कार मुझे दिलवाइए। कौन है बे? रुक, तेरे को बता देती है। क्या रे भीख मंगिया? ताकत पर घमंड मत कर। और भाई के बिना जू के बालों से भरे सीने को देख के सीमन लंट का जेंडर न्यूट्रल कबूतर फड़फड़ा जाता है और तू भी किसी परिंदे से कम थोड़े है बालक, तू ही आजा। अब भाई नॉर्मल नहीं BDSM में विश्वास रखता है, तो हाथों हाथ अपने किंकी टॉयज उठा के रिवर्स जंप लेके नेट बेड पे जीतू सिन्हा को कम एंड गेट कम करने के लिए इनवाइट करता है। और जीतू सिन्हा भी उल्टी कला मुंडी खा के भाई की एटीट्यूड में STFU करने नेट रिंग में आ जाता है। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। जहाँ फिर कैमरामैन दोनों के लंडर टेकर्स का POV दर्शकों की धूप पे सटा देता है। दोनों थोड़ी देर फोर प्ले करने के बाद असली एक्शन शुरू करते हैं। इधर भाई को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो भाई की खड़ी होने की हर कोशिश नाकाम होते रहती है। और कीगल एक्सरसाइज का चौथा सेट लगा के भाई हवा में उड़ता है। और जीतू सिन्हा का एक झटका पड़ते ही भाई का हवा में ही शीघ्र पतन हो जाता है। और डीजे रानी भाई को UWE की चैंपियनशिप रिंग दे देती है। वाह वाह, मजा आ गया। लेकिन डीजे रानी की स्टेफनी देख के भाई का ट्रिपल एच जाग जाता है और भाई हाथों हाथ अपने बॉस राजा JJ विंस की बेटी के साथ ट्रिपल एक्स, अरे मेरा मतलब मामला आगे बढ़ाते हैं। और हाथों हाथ डीजे रानी के लॉकर रूम में पहुंच जाता है, जहां डीजे रानी डीजे वाले बाबू के गाने पे अपनी चंद सहेलियों के बड़े हुए बेस के साथ पूल में कलोले कर रही होती है।
जिसे सुप सुप के जीतू सिन्हा अपने पक्के यारी रैंडी कपूर के साथ स्टॉक करने लगता है। अरे गला नीचे कर। चल 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 लेट्स डू दिस। और क्लासिक स्वप्न दोष लेके अपने प्यार का तोहफा निकालने वाला होता ही है कि रैंडी कपूर भाई को RKO दे देता है। अरे गला नीचे कर। और डीजे रानी डीजे और कलोले खत्म होते ही भाई को अपनी लाइव रील चेक करते देख लेती है। वाह वाह मजा आ गया। पर भाई को ब्लॉक करने की वार्निंग देके भगा देती है। आज हम तुम्हें माफ कर देते हैं, मगर दोबारा यहाँ आने की गुस्ताखी मत करना। क्या माल है यार। अब अगले दिन जैसे छपरी नल्लों की रूटीन होती है, भाई अपने दोस्त के साथ उस टाइम का तंबाकू गन्ना चूस के टाइम पास कर रहा होता ही है कि अरे गला नीचे कर। गवर्नमेंट की तरह हर चीज पे टैक्स लगाने पीजे मल वाणिज्य मंत्री बनके गरीबी पे, ये दरिद्र है, इसे दरिद्रता का कर देना पड़ेगा। दो, बाल कटाने पे, बाल कटवा रहा है, तुझे इसका कर भरना पड़ेगा। प्रेग्नेंट होने पे टैक्स वसूलने आ जाता है। कौन सा महीना? नवा। सिपाहियों कर वसूल करो। जिसे देख के जीतू सिन्हा राज्य के लिए लॉयल्टी दिखा के पीजे मल और उसकी पुलिस की हसल में से रिस्पेक्ट निकाल देता है। राजबंधुओं का गलत फायदा उठाकर लोगों पर अन्याय कर रहे हैं। सिपाहियों देखते क्या हो, खबर ले लो इन दोनों की। तेरा क्या होगा? अभी हमें तलवार छूटी है। वाह वाह मजा आ गया। और भाई को हाथों हाथ बांध के जेजे सैन के सामने लाया जाता है, जो फिर भाई को अपना कानून सरेआम अपने हाथों में ना लेने की वार्निंग देता है। ये उज्जैन की मान मर्यादा को मिट्टी में मिला था, इसलिए मजबूर होकर मैंने इसकी पिटाई करा ली। ये हम सब क्या सुन रहे हैं? अभी हमें तलवार छूटी है। राजनीति और इंसाफ को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए, वो तो सत्य है। हाँ तो महाशय आगे बोलो। और जैसा होता है, कानून अपने हाथ में लेने वालों को बंदियां हाथों हाथ अपने प्लॉट का गैर कानूनी कब्जा दे देती है। डीजे रानी भी भाई को हिंट दे ही देती है। और भाई डेढ़ फुटिया के रातों रात अमीर बनने का आइडिया देख के किसी अमीर घर की लड़की को पटा, शादी बना ले और उसकी बाप के जायदाद का वारिस बन जा। डीजे रानी के प्लॉट पे कब्जा करने की स्कीम बनाने लगता है। 25 दिन में पैसा डबल। और डीजे रानी के जापानी पार्क में पहुंचने से पहले ही बंदी के फेवरेट झूले पे सुत्तल रहील करने लगता है। आ गई माल आ गया। जिसे देख के एक बार को डीजे रानी की धुन बज जाती है। और अब बंदी भी भाई के साथ स्वप्न में पीरागढ़ी की परियों के साथ एक रात के लिए दोस्त, मेरा मतलब है वन नाइट स्टैंड का अंधाधुन डांस निकाल देती है। स्वप्न से निकलते ही डीजे रानी भाई की जैक को जंप करा के भगाने वाली होती है। और फुकरे आशिक ढीठ प्रजाति के होते हैं, तो भाई अपना जैक वही लगा के बकचोदी पेले लगता है। किरिश का सुनेगा गाना, किरिश का सुनेगा। ले बेटा। तभी एंड टाइम पे अलबेली मालन मम्मा निरूपा दोनों की जैक में फ्रूट डाल के ले जाती है। हाय राम, इन दोनों को कब अकल आएगी? चलो चलो। बैंकॉक माँ बेचारी दिन रात बाग बगीचे संभाल के 43 साल के मैन चाइल्ड बेटे और उसके 33 साल के छपरी दोस्त का पेट पालती है। और ये बैंकॉक दिन रात गलियों के चौबारे पे दोबारा बैठ के गन्ना चूस के आवारा गर्दी करते रहते हैं। अरे गला नीचे कर। खैर अरे मेरा मतलब मामला आगे बढ़ाते हैं। वहीं फिर आधी रात को ये राजकुमारी को स्टॉक कर रहे होते हैं। राजकुमारी जहाँ बहन पीजे के साथ आधी रात फ्राइड तंदूरी मोमोज खाने के बाद 100 कदम चलने निकलती ही है कि भूखा बैठा सांप बहन को नर्वस 99 पे डस के बहन के पाचन तंत्र में एसिडिटी कर देता है। और जैसा होता है, बंदी का बेस्ट फ्रेंड पीजे अपनी गब्बर मल उठा के भग जाता है। अभी हमें तलवार छूटी है। ज्यादा मौत एक तो ये लड़कियों के बेस्ट फ्रेंड दिन रात बंदी की गोदाम में भूखे कुत्ते की तरह घुसे रहते हैं। बैंकॉक की कब बंदी का बंदा हटे और ये झोपड़ी के बंदी की हड्डी मांस मज्जा की अरे मेरा मतलब मामला आगे बढ़ाते हैं। और एज ऑलवेज असली बंदे की तरह जीतू सिन्हा बहन के पैर पे CPR दे के चल हम फर्स्ट। अपना फर्स्ट एड बॉक्स ऊंचा करके झड़ जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और ये बकचोदी सूप सूप के देख रही डीजे रानी की दासिया बिना भाई को पूछे या फिर क्या हुआ जाने हाथों हाथ बहन को उठा के बिना फॉर्म भरे को फॉर्म भरना जरूरी है क्या? देसी वैद गंध जली के इमरजेंसी वार्ड में लाती है। वैद्यराज, क्या कहते हैं आप? हम इन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जहाँ का वैद बामदेव बहन को ऑर्गेजम वाला फूल सुंघा देता है। अब के बच्चे वो ओरिगामी होता है। हाँ। और डीजे रानी की फैक्ट्री रिसेट हो जाती है। महाराज, राजकुमारी के प्राण बच गए, वो तो सत्य है। हाँ तो महाशय आगे बोलो।
यहाँ छपरी नल्ला जीतू सिन्हा के इमरान हवसामी के चारों तरफ जहर के मारे ब्लड क्लोटिंग होने लगी है, मगर प्राण जाए तो जाए, आशिक बनाया आपने ना जाए। एक बार राजकुमारी को देखने का मन कर रहा है। लेकिन जैसे ही रैंडी कपूर भाई को बताता है, ये वही दवा है जो राजकुमारी ने भी पी है। ये बैंकॉक हाथों हाथ दवाई गटका के ठरक का रेडियो एक्टिव कीड़ा अपनी टोफू में घुसाए स्पाइडरमैन बन के 1469 मीटर ऊंचे किले की दीवार पे चढ़ने लगता है। बैंकॉक दवाई जहर उतारने की थी या ठरक का वेनम चढ़ाने की, जिसका लाइव टेलीकास्ट सूरज अस्त नेपाल मस्त के भूतकाला के नेपाली तांत्रिक कांचा मूला मुखमा देख रहा होता है। नेपाली मांत्रिक नेपाल से यहाँ आए हैं। अब जैसे बाप लोग इतवार के दिन नॉनवेज बनाते हैं तो बैंकॉक अपनी औलादों की ओखली में सिलबट्टा डाल के दरदरा पिसा प्याज टमाटर धनिया मिर्च प्रिपरेशन मंगवाते रहते हैं, वैसे ही कांचा भाई अपने चेले अब्बा डब्बा जब्बा और चपाटी चटकोरी के गमलों में धनिया बोते हुए कटार का प्रबंध कर तंत्र मंत्र की हॉट एंड सॉर्ट सब्जी बना रहा होता है और लेग पीस की बजाय अपना हैंड पीस काट के डाल देता है। तभी भवानी प्रकट हो जाती है और जैसे होता है भगवान सामने भी आ जाए, इंसान बैंकॉक नमस्ते सिर झुकाने की बजाय सीधा पॉइंट पे आके अपनी स्वार्थी थूत से अपनी स्वार्थ पूर्ति करेगा। वो महान शक्ति कौन है? बोल अम्बे, बोल अम्बा, बोल जगदम्बा, बोल जगदम्बा। भवानी उसे पाताल भैरवी के बारे में बता के, पाताल भैरवी वो महान शक्ति कहाँ है? बोल अम्बा। उज्जैन की उत्तर दिशा में घने जंगल में। और साथ में कंडीशन अप्लाई करके कि या तो तेरे जैसे मेहनती तांत्रिक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर नहीं तो सीधा किसी नल्ले छपरे की बलि लगेगी। अंतर ध्यान हो जाती है और भाई अपने झड़े हुए हाथ को संजीवनी गोंद से चिपका के मुंह बंद रख वरना काटूंगा। अपनी नासा एक्स में से बबला बाइस्कोप निकाल के मेटा भाई में छपरियों का प्रोफाइल चेक करने लगता है और भाई को हाथों हाथ एआई सर्च से मोस्ट खलिहर छपरी जीतू सिन्हा दीवार पे रेंगते हुए दिख जाता है। परफेक्ट। ठरक और रॉकेट आदमी को कहीं भी ले जा सकते हैं। खैर अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। वाह मजा आ गया। और भाई ठरक का पैरासाइट लिए 50-60 बंदों की तलवार से तलवार लड़ा के वीणा बजा रही डीजे रानी के पास पहुंच के Hello, cutie pie. गिड़गिड़ाने की तकनीक यूज करके क्या तुम इस गरीब का प्यार स्वीकार है? मैं प्रेम की भीख मांगने आया हूँ। कोई तरीका है भीख मांगने का? डीजे रानी की सरगम में अपना पाधा निशा फिट कर देता है कि तभी ऑफिस से जल्दी आए पति की तरह पिजेमल घर में रेड डाल देता है। जल्दी जाकर उस पर्दे के पीछे छुप जाओ। खोलो। तुम्हारे कमरे में चोर घुस आया है। बंद दरवाजे से कोई अंदर कैसे आ सकते हैं? कुछ ना मिलने पे भाई वापिस ओवर टाइम का कह के निकल जाता है। आप सो जाइए, आप सो जाइए। I'll be back. और जीतू सिन्हा बंदी को गुलाब का फूल दे के चला जाता है। वाह मजा आ गया। वो जमाने में गुलाब के फूल से ही काम चल जाता था। आज का होता तो भाई गुलाब नहीं बल्कि रोज फ्लेवर्ड कॉर्न। अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं और बाहर होशियार पति की तरह पीछे भाई की हसल पकड़ लेता है। पकड़ साले को, आज आया तू मेरे चंगुल में। और भाई को जेजे सेन के सामने लाया जाता है। महाराज ये दुष्ट राजकुमारी की ख्वाबगाह में घुस गया था। जहाँ भाई राजा के सामने ही बकचोदी पेने लगता है और राजमहल में क्यों आए थे? राजकुमारी को आया था। इसकी ये वजह। लेकिन राजा जेजे देख लेता है कि बैंकॉक बंदा गरीब है, कम से कम धड़कन के देव शेट्टी की तरह सड़ियल झाटू तो नहीं है। वो तो सत्य है। हाँ तो महाशय आगे बोलो। तो राजा जेजे डीजे रानी को किसी राजा अक्षय कुमार का सेहरा सजवाने की बजाय भाई को देव शेट्टी की तरह थोड़ा चल के थोड़ा गिर के अमीर बन के आने का टास्क देता है। रोज चलता था, गिरता था, उठता था, माँ मर गई। उसकी शान और शौकत की बराबरी करने के लिए क्या है तुम्हारे पास? सब कुछ हासिल करके दिखा दूंगा। तो पहले सब कुछ हासिल कर लो, फिर हमसे हमारी बेटी का हाथ मांगो। माँ मर गई। वहीं अगले दिन तांत्रिक कांचा नेता की तरह जनता को हाथों हाथ टोपी पहना के, गुरु जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं टोपियाँ पहना दो। और जिन टपाक डम डम करके सिल्क स्मिता की डर्टी पिक्चर का एंटरटेनमेंट दिखा के असल मुद्दों से ध्यान हटा देता है। फिर निकालता है जादुई ओखला जिसमें मसाला कूटने के बजाय भाई माल निकाल के दिखाता है। सोने की अशर्फियाँ दीजिए, सोने की मोहरें चाहिए। फट।
जिसे देख के जीतू सिन्हा हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट जाए चामुदाए भाई देव शेट्टी की तरह चलने की बजाय ओखला लेके ओखला फेज 3 की तरफ दौड़ लगा देता है। मगर माँ मर गई, मुझे हीरे चाहिए, मुझे मोती चाहिए, मुझे सोने की मोहरें चाहिए। इस लोटे में क्या टटोल रहा है डिम्बक? कांचा कादिर भाई को बंगाली बाबा की तरह फुसला लेता है इससे जो निकलता है हमारी मांत्रिक शक्ति से निकलता है डिम्बक। कि बैंकॉक तेरा खोया प्यार मुठकरनी वशीकरण किया कराए ठीक करने का चैलेंज लेता हूँ, नहीं हुआ तो तुझे 10 लाख इनाम दूंगा। और भाई को पाताल भैरवी पे बलि चढ़ाने साथ ले जाता है। चल कदम बढ़ा, जय पाताल भैरवी। तो फिर जैसे ठरक और रॉकेट आदमी को कहीं भी ले जा सकते हैं, भाई भी बलि का बकरा बनने कांचा के स्कैम में अपनी बॉडी इन्वेस्ट करने के लिए निकल पड़ता है। चल कदम बढ़ा। कांचा भाई को ट्रैकिंग करा के आखिर पाताल भैरवी के गांव में लेके आता है, जहां भाई का स्वागत पान पराग नौटंकी के भूतिए बाराती खीसे नुपोड़ते हुए करते हैं, जिन्हें देख के भाई गुफा के छेदे में प्रविष्ट हो जाता है, जहां घूमती हुई चकर गस्तियां जीतू सिन्हा को देख के माला सिन्हा बन जाती हैं। आजा आजा आजा, ये क्या हो गया? और पाताल भैरवी की मूर्ति देखते ही तांत्रिक कांचा जीतू सिन्हा को अपना रॉक बॉटम धोने भेज देता है, तो उस मानसरोवर में स्नान करके शुद्ध होकर जहाँ पहले से ही रबड़ का मगर कलोले कर रहा होता है। और अब भाई खुले विचारों का है तो चड्डी नहीं पहनता तो पैंट पहने ही भाई किनारे पे नहाने की बजाय टार्जन की कीमी बनके झरने के नीचे 4 दिन बाद नहाने के स्वाद ले ही रहा होता है। रबड़ का मगर भाई पे अटैक कर देता है और भाई चाकू से मगर की रबड़ फाड़ देता है, जिसमें से जान की बजाय माल अरे मेरा मतलब बंदी निकलती है। तुम्हारी हिम्मत तुम्हें आज शाप के जाल से आजाद हो, जो भाई को कांचा तांत्रिक का स्कैम अलर्ट दे देती है। ये जादूगर तुम्हारी बलि चढ़ा के ये अपूर्व शक्ति प्राप्त करना चाहता है। अब भाई हीरो है तो भाई तांत्रिक को मार के मुफ्त में बढ़िया पैसा नहीं लेगा, बल्कि अपनी लगन डिसिप्लिन से पैसा कमाएगा। देवी को साष्टांग नमस्कार कर। ऐसे नहीं डिम्बक, ऐसे भी नहीं, मैं बताता। ऐसे बैठकर देवी को ऐसे साष्टांग नमस्कार कर। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अरे माताचार, ये इसने तो साष्टांग प्रणाम करते हुए कांचा का कंठ मांडू काट दिया। अब यही हरकत विलेन कांचा करता तो वो विलेन कमीना स्वार्थी और बैंकॉक यही हीरो ने की तो हीरोगिरी प्यार की खातिर सच्चा साहसी बैंकॉक। खैर अरे मेरा मतलब मामला आगे बढ़ाते हैं। और जैसा होता है यूनिवर्स को कोई मतलब नहीं, आप अच्छे हो या बुरे, आपकी क्लियर इंटेंशन का रिजल्ट मिलता है तो पाताल भैरवी प्रकट हो जाती है। और भाई भी कुछ नमस्ते जय हो या आदर दिखाने की बजाय हाथों हाथ इच्छा पूर्ति स्टैचू लेके अपने स्वार्थ पूर्ति की थूत खोल देता है। मुझे इंद्र जैसा भाग्यशाली राजकुमार बनाकर उज्जैन नगरी पहुंचा दो। मजा आ गया। और मीशो में बब्बन होजरी से कपड़े खरीदने वाला जीतू सब्यसाची का कपड़ा पहन के डीजे रानी को इम्प्रेस कर देता है। और रातों रात 50 गज की झोपड़ी में बम बानी डाल के राजा के बाग के 1000 गज पे अवैध कब्जा करके आंटी लिया बना लेता है। और एक ही रात में इतना शानदार महल कैसे बन गया? वो तो सत्य है। हाँ तो महाशय आगे बोलो। और राजा जेजे सेन को बुला के लॉलीवुड के कलाकारों की परफॉर्मेंस के साथ साथ खुद गुलाम्बी टाइट योगा पैंट और डीजे रानी को सिल्वर लेदर की कसी हुई पतलून पहना के अपनी भी डांस परफॉर्मेंस निकाल देता है। रंबा हो, संबा हो। जहाँ एक बार को तो तोते और मोर भी आके अपनी अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। और जैसा होता है राजा जेजे ये सोच के कि भाई की बढ़िया मलाईदार सरकारी जॉब लग गई है, अपनी लड़की से इसकी मैरिज फिक्स कर देता है। वाह वाह, तुमने अपना वचन निभाया है, हम अपना वचन निभाएंगे। और जैसा होता है गरीब के पास 4 पैसे आते ही वो हवा में उड़ने लगता है। वो तो सत्य है। हाँ तो महाशय आगे बोलो। तो भाई चांदी का चम्मच गोदाम में फिट होते ही सोने का इनविटेशन कार्ड भेजता है, जिसके नीचे अब्बा डब्बा जब्बा स्कैम का लिंक डिटेक्ट कर लेता है। पाताल भैरवी, आपको क्या हो गया गुरुजी? अबे कहाँ गया बे? ये क्या हो गया? और भक्के पाताल भैरवी के ठिकाने पे पहुंचता है, जहाँ कांचा की बॉडी 14 दिन बाद भी 69 की पोजीशन पे ज्यों की त्यों ऐदी मादा प्यो पड़ी है। और अब्बा डब्बा संजीवनी गोंद से भाई की कटी थूत बॉडी पे चिपका के जिंदा कर देता है। वो राजकुमारी के संग बिहार जाने जा रहा है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए।
और भाई जिंदा होते ही बिन बुलाए बाराती की तरह जीतू सिन्हा की शादी में जा ही रहा होता है कि रास्ते में पीजे मल एक तरफा मल मेरा मतलब है आशिक की तरह जान देने जा रहा होता है। राजकुमारी के बगैर मेरा जीवन ऐसा है जैसे घोड़े के बगैर घुड़सवारी करना, मैं मरता हूँ। अभी हमारी तलवार छोटी है। और कांचा भाई को अपना बबला स्कोप 69 प्रो मैक्स देता है, जिसमें टेलीस्कोप 10x जूम करके भाई को पाताल भैरवी की मूर्ति दिख जाती है। अंदर देखो, माया महल में संदूक में एक मूर्ति। हाँ, जय पाताल भैरवी। और वो मूर्ति मेरे पास लेकर आ और मैं उसी समय तेरी शादी राजकुमारी से करवाऊंगा। भाई बारातियों का स्वागत पान पराग से करने का झांसा देके बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए। ओह, पान पराग। पाताल भैरवी की मूर्ति उठा के दौड़ लगा देता है और हाथों हाथ पाताल भैरवी प्रकट होके इस मानव की मैनिफेस्टेशन पूरा करने के लिए भाई की मैनिफेस्टेशन गर्म कर देती है। जय पाताल भैरवी। मानव बोल, क्या इच्छा है तेरी? मानव बोल, क्या इच्छा है तेरी? बोल, क्या इच्छा है तेरी? मेरे तुम यहाँ से जाओ। ठंडा होते भाई के 2 ग्राम के दिमाग में रैंडी आर्टन का 10 सीक्रेट काम करने लग जाता है। अबे जब वो रैंडी ऑर्टन नहीं, रोंडा बर्न है। हाँ। अभी मेरे भेजे की नजाकत में ताकत आ रही है। और भाई हाथों हाथ डीजे रानी को लाइव मंगलसूत्र डलवाई प्रोग्राम से टेलीपोर्ट करवा लेता है। आपको आया मुंह ना लगा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और भाई के आंटी लिया में अपना अंकल डाल के डीजे रानी के साथ सूट पीस लेके सीधा दार्जिलिंग में निकल जाता है कि बैंकॉक शादी और हनीमून एक साथ हो जाएगा। वो दार्जिलिंग होता है। अरे सॉरी। मुझे राजकुमारी को माया महल समेत दूर पहुंचा दीजिए। बड़ा हरामी हो बेटा। अभी हमारी तलवार छोटी है। यहाँ जीतू सिन्हा का फर्जीवाड़ा पकड़ा जाता है और पतली रस्सी पे चलने वाले राजा जे सेन भाई के बड़े में अपना पाव कर देते हैं। कहाँ है हमारी इंदु? बताओ, जवाब दो। क्यों? ये ऐसे नहीं बोलेगा महाराज, सख्त से सख्त सजा दीजिए। वो तो सत्य है। हाँ तो महाशय आगे बोलो। और रैम टाइम पे भाई का दोस्त रैंडी कपूर अपने दोस्त के फर्जीवाड़े पे जया पर्दा डाल के उन्हीं के प्राण में कंप्यूटर से भी तेज दिमाग लगा के चाचा चौधरी कर देता है। दोस्तों आपका भी है। और जे सेन के गुस्सैल साबू की झाग निकल जाती है। आई एम सॉरी बाबू। है मुझसे वही स्मार्ट। वो तो सत्य है। हाँ तो महाशय आगे बोलो। इधर कांचा अपने बबला स्कोप से देख लेता है कि पीजे डीजे रानी का डीजे बजाने दार्जिलिंग एयर पाताल भैरवी से चला गया है। ससुर आज ही बदल लिया साला। और भाई 14 लाख का प्राइवेट जेट करके दार्जिलिंग में आंटी लिया में पहुंच जाता है, जहां पाताल भैरवी से ये मांगने की बजाय कि बैंकॉक डीजे रानी को मेरा रिकॉर्ड पसंद आ जाए, ये डीजे रानी पे अपना फिल्टर लगाने की कोशिश करते रहता है। कोई हमें भी पटा लो। और भाई के खीसे से पाताल भैरवी की मूर्ति सरक जाती है, जिसे खीसे निपोड़ता हुआ कांचा हाथों हाथ पकड़ लेता है। जहां डीजे रानी कांचा से अपनी ओरिजिनल धुन बचाने की रिक्वेस्ट करती है। Help me! पर ऐसे टकाटक धुन को देख के कांचा का अनु मलिक खड़ा हो जाता है और भाई इसकी ओरिजिनल धुन में अपना रिमिक्स डालने का प्लान बनाता है। कृपा करके मुझे उज्जैन पहुंचा दीजिए। अब तो ये संभव है। I love you. नहीं राजकुमारी जी, ये सचमुच का खराब आदमी है, पापी है ये। और पीजे मल के रिमिक्स पे कॉपीराइट राक्षस डाल के भाई को ब्लॉक कर देता है। अभी हमारी तलवार छोटी है। और एयर पाताल भैरवी से आंटी लिया लेके बलरामपुर के रास्ते नेपाल निकल जाता है, जहां एंट्री होते ही साइड से औरत का हाथ ऐसे ताली बजा के भाई को बुलाते हैं जैसे संडास में घुसी संयुक्त परिवार की बहू अपने पति को बुलाती है कि बैंकॉक पानी खत्म हो गया है। और पानी की टंकी से गीली चूचा ली जान ना पहचान बैंकॉक भाई से अपनी सलमा से आगा निकाल के चुम्मा मांगते हुए इधर से उधर दर्जन भर कपड़े बदलते हुए भाई के साथ सेल्फी खिंचवाते हुए हवस का नंगा नाच करती है। और भाई भले ही छपरी हो लेकिन लंगोट का पक्का है तो बहन को कह के भगा देता है। और जैसा होता है बंदी भागम भाग के अक्षय कुमार की फैन रह चुकी है तो भैया डर गया कह के नई ड्रेस पहन के फर्जी कहानी सुना के मुझे श्राप देकर पाताल लोक में डाल दिया गया था कि मैं किसी युवक को रिझाकर वो मुझे ठुकरा दे, तभी मुझे मेरा असली रूप और शक्ति प्राप्त हो सकती है। भाई को पटपड़गंज का इंडिगो परिंदा प्लेन देके मेहरबानी करके राजकुमारी के पास पहुंचा दो। ये लो। निकल ले भाई तू। चल भाई चल, निकल ले भाई। ऑफलाइन हो जाती है और भाई अपनी बंदी की लेने अरे मेरा मतलब बचाने के चक्कर में अपने दोस्त रैंडी कपूर को छोड़ के अकेला ही उड़ जाता है बैंकॉक। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वाह वाह, मजा आ गया।
वहाँ आंटी लिया में कांचा तांत्रिक डीजे रानी को बोलना आंटी आऊं क्या, घंटी में बजाऊं क्या करता है। और डीजे रानी भाई की कान के स्पीकर में एम्पलीफायर करके भाई के जादुई वूफर में से बांस निकाल देती है। प्रेम और तुझसे तो बदसूरती से भी ज्यादा भयानक है। और कांचा तांत्रिक की सीडी लाल हो जाती है और वो फिर मूर्ति घिस के जीतू सिन्हा को टेक ऑफ कर चुके इंडिगो परिंदे से यू कांट सी मी करके आंटी लिया में बुला लेता है और जया की निर्मा को से पकड़वा के जीतू सिन्हा की सर्फ एक्सेल को धोबी घाट में फेंकवा देता है। सावन की घटा खा खुजा पत्ती बुझा के टकले पिंटुकले मंटी में खड़े। जहाँ बंधे हुए कपड़ों का गट्ठड़ पीजे मल भी धोबी पछाड़ लगते सही सीधा होके भाई से मुआफी मांग लेता है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे क्षमा कर दो। सच्चे दिल से कह रहे हो? अपनी माँ की सौगंध, अभी हमारी तलवार छोटी है। इधर रैंडी कपूर जंगल में अकेला ही बड़ा सा कंटोप लगाए आई हेयर वॉइसेस इन माई हेड करके अपनी स्मैकडाउन बचा के घूम रहा होता है। वहीं बीच बियाबान में एंट्री होती है लव डे ऑफ द रिंग्स के दो राक्षसों की। सबको एक नजर से देखने वाले जमाटों के बीच टोपे पे एक काक का गोटा चिपकाए एक छेदा मल की। बैंको हंस तो ऐसे रहा है मानो कब्ज का सख्त लट्ठा बिना जोर लगाए ही सरक गया हो, और दूसरे कनपट्टों पे मेढ़े के तेरे नाम स्टाइल और गेंद में केला अंदर स्टाइल गेंडे के सींग घुसाए मतलब केला अंदर राक्षस सुपाड़ा मल की जो बैंकॉक उड़ने वाले अरे मेरा मतलब है जूते। ये क्या बकेट जा रहा है जय? वो एकदम से अजूबा के उड़ते अजूबों की जोड़ी का सीन याद आ गया। अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं और गायब करने वाले हॉर्नी पोटीकर की कश्मीरी शाल के लिए लड़ रहे होते हैं। जूता मैं लूंगा, शाल तू लेगा। जूता मैं लूंगा, शाल तू ले ले। तभी रैंडी कपूर की फटी वॉइस सुन के ये दोनों भाई को अपना नेता बना लेते हैं सही न्याय करने के लिए। इनको पहनने वाला आदमी पल भर में अपनी मनचाही मंजिल पे पहुंच जाता है और ये शाल इसको जो पहनेगा वो लोगों की नजरों से गायब हो जाएगा। अब तुम न्याय करो कि किसको क्या मिलेगा। और जैसा होता है भाई नेता बनते ही दोनों के वोट हड़प के 5 साल के लिए गायब हो जाता है। इस बात का क्या सबूत है कि दोनों चीजें जादू की है? तुम इसे पहन के आजमा लो। अब मैं अपना फैसला सुनाता हूँ और तुम दोनों को तुम्हारी चीजें फौरन कभी नहीं लुटाऊं। और दोनों जनता की तरह नेता से सवाल जवाब करने की बजाय एक दूसरे से ही लड़ने लग जाते हैं। और वही पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री की तरह अब्बा डब्बा जब्बा जीतू सिन्हा को साफ पानी के लिए तरसा रहा होता है कि तभी रैंडी कपूर आके अब्बा डब्बा जब्बा को आरकेओ देके जीतू सिन्हा को ORS का घोल पिला के भाई की डिक अरे मेरा मतलब है हाइड्रेशन खत्म कर देता है। वाह वाह मजा आ गया। अरे गला नीचे कर। भाई पहले वाली हाइड्रेशन के चक्कर में ही तो बंधा पड़ा था। अरे मेरा मतलब मामला आगे बढ़ाते हैं। और जीतू सिन्हा सीधा डीजे रानी के पास आ जाता है जो अपने डीजे की पावर सप्लाई काटने वाली होती ही है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। वाह वाह मजा आ गया। और बैंकॉक जूते शाल का इस्तेमाल करके भगने की बजाय दोनों डेट नाइट का डिनर एंजॉय करके एक दूसरे के डेजर्ट्स का स्वाद लेने वाले होते ही हैं कि रैंडी कपूर अब्बा डब्बा जब्बा बनके और पीजे मल खड़ा दूषण राक्षस बनके दोनों का अर्ली फॉल करा देते हैं। अरे गला नीचे कर। अभी हमारी तलवार छोटी है। और खड़ा दूषण पीजे मल जाके कांता से भाई की शक्ति प्राश का राज पूछता है। ऐसी कौन सी खास बात है आपके उपकेश अर्थात आपकी दाढ़ी में? जहाँ कांचा बताता है कि मेरी सारी शक्ति मेरे दाढ़ी के बालों में लटकती है। और पीजे मल कांचा को हसीना क्या चाहे यही तो मालूम नहीं है, हमसे सुनो। कह के बताता है कि शर्ट के बटन खोल के बालों से भरा सीना दिखा के बंदी को अपनी लैला बनाने के दिन लग गए हैं। अब थूथी सीना बगले और भी बहुत कुछ बंदी को क्लीन शेव चाहिए। क्या आप रामू जितने चिकन्ने नहीं हैं? और भाई हाथों हाथ उल्टी रेजर मार के जादुई थूत पे चिकनाहट निकलवा के गुलाबी ड्रेस पहने डीजे रानी पे अटैक कर देता है। Hello, cutie pie. जिसकी जगह जीतू सिन्हा सीने के बल लेटा होता है। अब इससे पहले की तलवार से तलवार लड़ जाती, बंगले के पीछे बेरी में कांटा लग जाता, प्यार के तोहफे की पैकिंग खुल जाती, अब्बा डब्बा जब्बा और चटकोरी वहाँ आके भाई की हसल लॉयल्टी की रिस्पेक्ट बचा लेते हैं। वाह वाह मजा आ गया। अब भाई मूर्ति निकाल के भाई को स्टैचू करने वाला होता ही है कि भाई फास्ट बॉल से मूर्ति का हिट विकेट कर देता है। Stop right there, criminal scum. और दोनों तरफ के लोग संसद में सत्ता और विपक्षी की तरह एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं।
जहाँ पीजे मल असली राक्षस प्रदूषण के मुंह पे हस्त मुष्टिका मार के भाई को झड़ा लेता है और 8-10 राक्षसों की बुंड तोड़ के उनका भूत बना देता है। अभी हमारी तलवार छोटी है। और भाई को रियलाइज होता है कि भाई पीजे मल नहीं बल्कि बिग शो है। वही रैंडी कपूर हील्स के साथ रॉयल रंबल करने लग जाता है। और अब्बा डब्बा को भी रिंग से बाहर गिरा के विनर बन जाता है। वही जीतू सीना और कांचा तांत्रिक के बीच डीजे रानी की इंटरकॉन्टिनेंटल और अनडिस्प्यूटेड पाताल भैरवी चैंपियनशिप के लिए लास्ट मैन स्टैंडिंग फाइट हो रही होती है कि जीतू सिन्हा के हाथ मूर्ति लग जाती है और भाई हाथों हाथ आंटी लिया को उज्जैन के लिए टेक ऑफ करा देता है। और उड़ान के दौरान ही तांत्रिक कांचा की तानसेन भी हातिम के जादूगर कमला पसंद की पीक की तरह नीचे फेंक देता है। वाह वाह, मजा आ गया। और राजा जेजे सैन बेटी डीजे के गान के लिरिक्स जीतू सिन्हा को हैंड ओवर कर देते हैं। अब वो तुम्हारी पत्नी है, वो तो सत्य है। हाँ तो वहाँ से आगे बोलो। तभी माँ निरूपा आके भाई को कोसती है कि काश तू पढ़ लिख के मेहनत करके अच्छी सी जॉब ही कर लेता। और रैंडी कपूर माँ को बताता है कि पढ़ाई लिखाई करने वाले गेंद गुलामी ही करते रह जाते हैं। भाई डीजे रानी से शादी करके सीधे यहाँ का सीएम मेरा मतलब है राजा बनने वाला है। अरे गला नीचे कर। और अब भाई की खुद की सारी इच्छाएं पूरी हो गई है तो भाई पाताल भैरवी को उनकी मूर्ति सौंप देता है। मानो की कामना और मांगों का कोई अंत नहीं होता, इसलिए मूर्ति और अपनी शक्ति वापस ले लो। वो तो सत्य है। हाँ तो वहाँ से आगे बोलो। वही पीजे मल पाताल भैरवी से वरदान मांगता है कि जो भी भाई लोग फिल्मी झिंगा लाला पे पाताल भैरवी इन्हें नटशेल देख रहे हैं उन सबका कल्याण कर दीजिए देवा, उनकी मन की हर इच्छा पूरी कीजिए, उनके दुख दर्द दूर कीजिए। और पाताल भैरवी फिल्मी झिंगा लाला के व्यूवर्स को तथास्तु कह के ये पिक्चर एंड करती है।